जनता का देख रहे सभी दर्शकों का MS निर्मल का नमस्कार। पंचायती चुनाव में जो जीत मिली है उस जीत की खुमारी का नशा लोगों में चढ़ रहा है और ये जो जीत हुई है ये पंचायती चुनाव में सरपंच पद पर पंच पद की जो जीत हुई है इसके बाद गांव में किस तरह का माहौल है वो जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और इस समय हम पहुंचे हैं गांव खेड़ा में, जहां पर पंचायती चुनाव में एक युवा महिला पूजा रानी वो सरपंच पद पर निर्वाचित हुई हैं। वो इस समय लोगों के बीच हैं, लोगों को धन्यवाद कर रही हैं, लोगों का अभिवादन कर रही हैं, लोगों को अपनी जीत की खुशी में लड्डू भी बांट रही हैं और ये लड्डू और रसगुल्ले जो खिलाने का है दौर वो चल रहा है। देखिए ये खुशी का दौर है, बुजुर्गों से मिठाई खिला करके आशीर्वाद भी लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम ऐसे ही लोगों का सम्मान करेंगे। इधर लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और ये लड्डू बांटने का दौर खुशी का दौर है। जब भी कोई खुशी होती है तो कहते हैं लड्डू बांटे जा रहे हैं, ये वही लड्डू हैं। जब भी कोई खुशी की बात होती है तो लड्डू का नाम सामने आता है और यही वही लड्डू यहाँ लोगों को खिलाए जा रहे हैं। देखिए इस समय जो सरपंच निर्वाचित हुई हैं पूजा रानी, वो लोगों को मिठाई खिला करके उनका अभिवादन कर रही हैं, उनका अभिनंदन कर रही हैं और उनके पति को भी देखिए कि रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं जीत की इस खुशी में और पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, उमड़े हुए हैं। ये सीधा लाइव आप जनता खबर देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप खबर को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ग्रामीण मौजूद हैं, खुशी का जो खुमार है वो युवाओं के चेहरे पर देखा जा सकता है, लोगों के चेहरे पर देखा जा सकता है, नौजवानों के चेहरे पर देखा जा सकता है। इस समय पूजा रानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जनता पर, उनका हम लोग स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। सबसे पहले तो जीत की ये जो खुशी है उसमें हम लोग जनता का भी शामिल है और आपको धन्यवाद करते हैं, आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जरा बताइएगा। मैं अपने सभी गांव वालों का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं इनके सभी गांव वालों के आभारी रहूंगी। देखिए आभारी तो हैं, लेकिन आपने कोई आगे जैसे गांव में विकास के कार्य हैं, लोगों को सम्मान देने का कार्य है, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? हाँ जी, मैं गांव में विकास करूंगी जी। जो किसी की इच्छा वो होगी जी, वो पूरी करूंगी जी। ये देखिए भाव समझे जाने चाहिए। कम शब्दों में यदि भाव व्यक्त किए जाएं तो उन भावों का अंदाजा हम लोग लगा रहे हैं और चूंकि महिला हैं, गृहिणी हैं, वो अपने शब्दों को अपने रूप में पेश कर रही हैं और ये व्यक्त किया गया है कि गांव का विकास होगा, सबका सम्मान होगा, सबका साथ होगा। उनके पतिदेव राजेश जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं जनता का, पर उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये जो जीत मिली है इस जीत की आप लोग किस तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं, जरा एक बार खड़े होकर के बताइएगा। मैं सभी गाँव वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मेरे को इतनी भारी वोटों से जिताया है और मैं जैसा भी गाँव वालों के लिए बन पाएगा मैं सारा काम करूँगा और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा विचार रखा है और लोगों ने अभिवादन भी किया। लेकिन आपने जो गांव है, ये गांव आपका बड़ा पढ़े लिखों का गांव माना जाता है और इस गांव में दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। यहाँ से कोई चीज़ें दूसरे गांव के लोगों के लिए प्रेरणा भी बनती हैं। जैसे ये चुनाव का दौर था, मैं कल आपके गांव में भी आ रहा था और भी कई गांवों में मैं गया, तो मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ जो चुनावी खर्चा है किसी भी प्रत्याशी का बहुत कम होता है। आप किस रूप में उसको देख रहे हैं? बहुत सारे गाँव में हम गए हैं, कहीं शराब बांटी जाती है, कहीं और दूसरा सामान बांटा जाता है और बहुत सारी चीज़ें बांटी जाती हैं, यानी प्रत्याशी का बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो आपके गांव में क्या इस तरह का था कोई माहौल? मेरे गाँव सारे हल्के में एक मिसाल है जी जिसमें कोई खर्च नहीं होता जी कैंडिडेट का, बिल्कुल कॉस्ट बिना कॉस्ट के इलेक्शन होता है यहाँ पे। यानी कम खर्चे पर ये इलेक्शन हो रहा है और जब कम खर्चे पे इलेक्शन हो तो फिर लोगों की सोच का अंदाजा सबके सामने लगता है और जब लोगों की सोच का अंदाजा लगता है तो आपकी गांव के प्रति क्या सोच है, गांव के विकास के प्रति क्या सोच है, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने की क्या सोच आप लोगों ने निर्धारित की है, जरा बताइएगा। बस सभी गाँव वासियों को साथ लेकर चलेंगे और जो काम का काम रुका है वो सारा तरीके से करेंगे।
ये देखिए सभी को साथ लेकर चलने की बात आ रही है। कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ नौजवान भी बैठे हैं। हम सबसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे जी। आपका ये नए जो पंचायत बनी है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ी लिखी पंचायत है जी हमारी, सब अच्छा काम करेंगे, किसी की बहुत वो वाह नहीं है किसी के साथ, कोई खुंदक नहीं है किसी के साथ, सब कंधे गेल लेकर चलेंगे। ये देखिए बिना भेदभाव के काम करने और सबको साथ लेकर के चलने की सोच है। एक नौजवान हमारे बीच जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जो पंचायत चुनी गई है इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो यही कहूँगा, देखिए भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है गाँव में। हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो छत्ती बिरादरी ने जिसको चुना है वो सबके विकास के लिए चुना होगा ही। और जो भी हमारे गांव में काम अधूरे पड़े हुए हैं, जैसे फिरनी की तरफ, वो चाहे वो हरिजन चौपाल हो, वाल्मीकि चौपाल हो, कश्यप चौपाल हो, अपनी हम हर एक मतलब उसमें कार्य करवाएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। कोई मतलब कि भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास कार्य कराएंगे, उम्मीद जताई है। और ये जो नई पंचायत बनाई गई है इस नई पंचायत में युवा चेहरे अधिक हैं और एक युवा चेहरा जो पंच के रूप में हमारे बीच मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि इनका सोच क्या है, लक्ष्य क्या है, जरा बताइएगा। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए, हमारी बात सुन रहे हैं। मेरी तो बात ऐसी है जी, जैसे हम फौज से रिटायर हुए हैं अभी, हमारी सोच है युवा के ऊपर। युवा को पहले तो नौकरियाँ दिवाए या अपने जो उनके प्रति जोन से बाहर जाते हैं उनका रुझान उनसे उत्सुकता करवाएं उनकी, यानी कि सुझाव ज़्यादा दें उनके, वो हमारे को देंगे, उनका विकास करवाएंगे हम अपना। हमारे जो सरपंच बने हैं वो भी हमारे कहने के हैं, हमारे युवा उम्मीदवार हैं। हम उनसे कह के गांव का पूरा विकास करवाएंगे। जो चारों पासे गंदगी का ढेर पड़े हुए हैं हमारे गांव के चारों पासे, देखे हुए हैं आपने भी, वो सारे के सारे साफ करवाने की जिम्मेवारी हमारी है। लाइटें लगवाएंगे, सारी चीज़ का विकास करेंगे अपने गाँव का। ये देखिए साफ सफाई, लाइटें और गांव की जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का इरादा युवाओं ने जाहिर किया। पंच हैं और ये इरादा वास्तविक रूप में तब साकार होगा जब लोगों के सामने काम आएंगे। लेकिन इच्छा शक्ति है और ये यदि इच्छा शक्ति पूरी होगी तो फिर लोग भी इनको पसंद करेंगे। और भी नौजवान चेहरे हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि पंच के रूप में आप निर्वाचित हुए। सबसे पहले तो आपको बधाई। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई जी। यहाँ की जो अब की बार पंचायत बनी है वो सारी ज़्यादातर युवा पंचायत है और पढ़ी लिखी पंचायत बनेगी। और उस सब का काम ये होगा जी, सारे गाँव को साथ लेके चलने का। और जितने भी 36 बिरादरी के आदमी हैं, जिसके भी जो भी समस्याएं होंगी उनको हम अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो समस्याएं हैं उनको उनका समाधान का वायदा कर रहे हैं पंच भी। और सरपंच साहब तो पहले ही बता चुके हैं कि गांव में कितना विकास वो करने की इच्छा रखते हैं और सभी को साथ लेकर के चलने की इच्छा रखते हैं। एक और नौजवान चेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पंच निर्वाचित हैं? हाँ, एक पंच निर्वाचित हुए हैं, नौजवान हैं, सोच रखते हैं। इनसे भी जानेंगे कि गांव के विकास में ये किस तरह की अपनी सहभागिता करना चाह रहे हैं। जनता तहलका पर आपका स्वागत है। पहले तो पूरे गांव वासियों का धन्यवाद, जो हमारी युवा अब की बार जो भी पूरे मेंबर हो गया, पंचायत हो गया, सरपंच हो गया, सब युवा चुने गए अब की बार। और हमारी कोशिश ये रहेगी जी, निष्पक्ष भाव से मतलब अब की बार काम कराना और ऐसा काम कराना जी, अगली बार वोट मांगने की जरूरत ना पड़े हमारे सरपंच साहब को, दोबारा ऐसे ही निर्वाचित करा जाएगा जी। ये देखिए सोच और लक्ष्य दोनों स्पष्ट हो रहे हैं। और यदि ग्रामीणों की इस तरह की सोच हो तो फिर गांव का विकास, मैं समझता हूं, वो रुकेगा नहीं। गांव का विकास भी बढ़ेगा और आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। ये भाईचारे का नमूना बानगी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। सीधा लाइव जनता तहलका पर आपको दिखा रहे हैं हम इस समय गांव खेड़ा से, और खेड़ा में आपसी भाईचारे की ये बानगी, ये नमूना आपके सामने इस समय जनता तहलका पर चित्र के रूप में दिख रहा है। यहाँ सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और इन लोगों में नई पंचायत को लेकर के जोश भी है, उमंग भी है। और ये जोश और उमंग कितनी कायम रख पाएंगे, हम सरपंच जो है पूजा रानी, उसके पति हैं प्रतिनिधि राजेश जी से जानेंगे। ये उमंग और लोगों की जोश और लोगों का जो सोच आपके प्रति है उसको कैसे पूरा कर पाएंगे? क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं आप पे है? बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। और हम गाँव के सारे युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे और गाँव की सारी उम्मीदें पर खरा उतरेंगे। ये उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। और ये लोगों का जोश और उत्साह आप लोगों को दिख भी रहा है
कि कैसी जो नई पंचायत है युवा पंचायत है, और युवाओं बहुत सारे युवा चेहरे आपको यहाँ दिख भी रहे हैं। सिर्फ युवाओं में इसलिए भी जोश है कि एक तो युवा पंचायत है, और दूसरा जब युवा आगे बढ़ते हैं, कोई सोच लेकर के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर ये देखिए फूल भेंट कर रहे हैं सरपंच साहब के प्रतिनिधि, जो सरपंच है पूजा रानी, उनके प्रतिनिधि राजेश जी को, और ये खुशी की बात है। और इस खुशी में देखिए ताड़ी बजा करके सभी नौजवान और युवा ये सम्मिलित हो रहे हैं। ये खुशी का जो दौर है ये चलता रहेगा, और ग्रामीण एक दूसरे की भलाई में यूं ही लगे रहेंगे, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।